दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर भारत के सारे सिस्टम पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया है। एक ऐसा कब्जा जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब सच तो यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से एक, बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं, इसका इंपैक्ट रहता है। और पहले पेज पर यह स्टोरी हुई जिसमें कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी और आरएसएस ने सेकुलर इंडिया को, धर्मनिरपेक्ष इंडिया को हिंदू फर्स्ट इंडिया बना दिया। हिंदू फर्स्ट यानी सेकुलर इंडिया से हिंदू फर्स्ट इंडिया बनाया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। दोस्तों, इस खुलासे का असर पूरी दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, और खासकर जो कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें भी इस खबर की चर्चा है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इधर बीजेपी के इकोसिस्टम का कहना है कि आरएसएस और मिस्टर मोदी को न्यूयॉर्क टाइम्स बदनाम कर रहा है, छवि खराब कर रहा है। अब पहले पेज की इस बड़ी स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। वो लिखता है कि आरएसएस ने भारतीय संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली हैं। सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, शिक्षा और सामाजिक संगठनों में इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से सदस्यों को प्रमुख पदों पर पहुंचाता है और राजनीति व नौकरशाही में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर एकेडमिक्स हो, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी की पोजीशंस पर बैठा रखे। और इसका असर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, सेना और पुलिस पर भी जबरदस्त प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार हो या आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हो, इस लेख से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हुई, कड़ी आलोचना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को, भारत जैसे बड़े देश को, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को दुनिया के, धर्म के आधार पर बांटा है और बांटने की कोशिश जारी है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की लाइन खींचती है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान और ईसाई हैं, इनके लिए माहौल अनुकूल नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। इस अखबार में ये जो रिपोर्ट छपी, इसमें क्रिसमस के मौके पर जो अभी हाल फिलहाल में कई शहरों पे वायलेंस हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, इसका भी जिक्र है। और इसी खबर में उन घटनाओं का भी जिक्र है जहां पर मुस्लिम्स लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया था। अब काफी बड़ी स्टोरी छपी है, पहले पेज से शुरू होती है, फिर अंदर के पेजों में जाती है। लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है। इसमें एक और खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस जो बीजेपी का बैकअप सोर्स है, इसके देश और दुनिया में 2,500 से ज्यादा संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और खासकर धर्म और कल्चर उसमें भी काम करते हैं। आरएसएस का 13 मंजिल का नया लेविश मुख्यालय बना हुआ है दिल्ली में, और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो इस देश में मोदी के बाद सबसे ताकतवर हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी मोदी की तरह है। और यह भी कहा गया है कि मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं वो सरकारी मीडिया से लेकर देश के अखबार और चैनल में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होती है। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उनका ब्यौरा है योगी आदित्यनाथ का। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी जो राजनीति है, यानी योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर है, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, मुस्लिम्स की बात हो रही है उसमें। और यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, ऐसी चर्चा है कि मोदी का विकल्प अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। दोस्तों, कई इंपॉर्टेंट इसमें रेवलेशंस, खुलासे हैं इस पूरी रिपोर्ट में, लेकिन एक जो बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है, रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है, वो ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी प्रधानमंत्री रहें या मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, यानी अगर मोदी को कुर्सी से उतार भी दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहते हैं, तो ऐसा मजबूत सिस्टम बना दिया है आरएसएस और बीजेपी ने, इतनी गहरी जड़ें जमा दी हैं इस पूरे सिस्टम में कि इस सरकार को, यानी भगवा सरकार को आगे बदलना या चुनौती देना आसान नहीं। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जिक्र है, इलेक्शन में जो गड़बड़ियां हैं उसकी तरफ भी इशारा है कि भारत में विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, उसको किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हिंदू फर्स्ट नेशन को बिल्डअप किया जा रहा है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि माइनस मोदी भी ये सिस्टम आरएसएस और बीजेपी का चलता रहेगा। इस तरफ संकेत दिए गए हैं।
अब दोस्तों, दुनिया का जाना माना अखबार आप कह सकते हैं, जिसका इंपैक्ट एक मीडिया के तौर पर सबसे ज्यादा माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसमें प्रमुखता के साथ ये जो खबर छप रही है, इसका संदेश दुनिया को क्या जा रहा है, भारत को लेकर, मोदी को लेकर, संघ को लेकर, इसका संदेश पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। यूरोप में खासकर, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या फिर इटली हो या जर्मनी हो, वहां क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि वहां भी चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया है, वहां क्या इसकी चर्चा हो रही, न्यूजीलैंड में क्या चर्चा हो रही, मिडिल ईस्ट में क्या चर्चा हो रही, क्योंकि मुस्लिम्स को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं, ईसाइयों को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं, और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती हैं, उन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, और खासकर मोदी गवर्नमेंट पर भी इसका क्या इंपैक्ट होगा देश दुनिया को लेकर। मैंने आज संजय झा साहब को बुलाया है, और देश हो, दुनिया हो, या भारत की राजनीति हो, संजय झा एक जाने माने ऑथर हैं, और साथ में एक समय में वो टीवी स्क्रीन पर एक्सपर्ट के तौर पे, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर छाए रहते थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में देश में जो ब्रॉड माइंडेड, जो बड़े कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, राजनीति शास्त्र के जो स्कॉलर्स हैं, उसमें संजय झा का नाम शुमार होता है। उनको भी सुनिए। वैसे अंग्रेजी के ऑथर हैं, हिंदी भी अच्छी बोलते हैं। मेरा जो पहला सवाल है, न्यूयॉर्क टाइम्स देश और दुनिया का, अमेरिका का और दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, जिसकी एक इंपैक्ट है। आरएसएस की पहले पेज पे स्टोरी है, मोदी की फोटो है, और यह कहा जा रहा है कि साहब, आरएसएस ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं, चाहे वो भारत की पुलिस हो, भारत की सेना हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, या फिर सरकार हो, शासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, उसमें टीवी भी है, उसमें अखबार भी है, फिर इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी बैठा दिए हैं, और एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या बताना चाह रहा है झा साहब? संक्षेप में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी दुनिया को यह बता रहा है, हर देश को यह बता रहा है कि भारत एक लोकतंत्र छोड़ के अब एक धर्मतंत्र की तरफ बढ़ रहा है।